नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ के धौली गांव में उपस्थित हैं। और चुनाव का समय है, सीजन है, तो मैं फिर कहता हूं मेरा गांव बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि शिक्षित और पढ़े लिखे युवा युवतियाँ चुनाव में आ रहे हैं और इनकी बड़ी सोच के साथ चुनाव में कहने की एक आगाज़ कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि मेरा गांव की तस्वीर बदले, मेरे शहर की तस्वीर बदले, मेरे भारत की, मेरे प्रांत की तस्वीर बदले। इसी कड़ी में आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और एक बिजनेसमैन हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का अपना अच्छा खासा कारोबार है इनका। वो छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं चुनाव लड़ने के लिए, अच्छा खासा काम छोड़ के कहीं के गाँव की तस्वीर बदलने के लिए आए हैं। नाम है रविंद्र सिंह सोडा और अच्छे खासे युवा भी हैं, अच्छे वक्ता हैं और अच्छी सोच के साथ गांव के अंदर आए हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक बिजनेस था, वो छोड़ के गांव में उतरे हैं। तो रविंद्र सिंह सोडा से ज़रूर जानेंगे और इनका चुनाव निशान नारियल का पेड़ है और ये भी जानेंगे कौन सी मशीन के ऊपर है और इतना अच्छा खासा अपना बिजनेस छोड़ के ये गाँव में क्या करने पहुँचे हैं, क्योंकि अच्छे लग्जरी लाइफ जी रहे थे तो इनके क्या ज़रूरत महसूस हुई। सोडा साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत। जी लांबा साहब, आपका गांव धौली में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश में अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छी सोच के युवा युवतियाँ सब अच्छे आ रहे हैं मैदान में और वो चाहते हैं गांव की तस्वीर सूरत बदले। तो आप अच्छा खासा अपना बिजनेस चला था ट्रांसपोर्ट का, कहने कि वो छोड़ छाड़ के आप यहाँ डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं, खराब गंदी राजनीति, तो फिर भी आप यहाँ कहाँ फंसने आ गए। अच्छी अपनी लाइफ चल रही थी, अच्छी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, अच्छा आपका रोज़गार चला, अच्छा पैसा आ रहा है, फिर भी आप गांव में आ गए, फिर क्या करने पहुँचे? देखिए लांबा साहब, डर्टी पॉलिटिक्स की एक अलग बात है, बाकी सामाजिक विचारधारा और गांव के लोगों से जुड़ाव हमेशा मेरा शुरू से रहा है। ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस है, पर मैं 4 दिन यहाँ पे रहता हूँ, 3 दिन अपना वो संभालता हूँ, तो फ़ोन पे मेरे लगभग सारे काम हो जाते हैं। कभी कोई इमरजेंसी होती है तो जाना होता है। एक सामाजिक जुड़ाव और लोगों की पीड़ा और दर्द को देखते हुए पिछली योजना में 6.5 वर्ष पहले मैंने फैसला किया कि क्यों न गांव की एक बागडोर अगर हाथ में आती है तो आज हमारा गांव हर मामले में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, गलियों का मामला हो, स्ट्रीट लाइट की बातें हों, पशु अस्पताल की बात हो, हर मामले में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और मेरे गांव के नौजवान साथियों ने, बुज़ुर्गों ने मुझे ये दिया कि आप जैसे युवा अगर आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं गांव की सोडा बदल सकती है। आपने कहा, गांव वालों ने मुझे कहा है कि आप जैसे युवा, अगर गांव वाले ये चाहते तो पिछली बार आप चुनाव जीत चुके होते और आज गांव की तस्वीर और सूरत बदल चुकी होती, तो कहने की आपको लगता है गांव वाले चाहते नहीं थे कि गांव को इस दशा बदले, ये ऐसे ही रहना चाहते हैं गांव के लोग? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, किंतु पिछली बार जो हुआ, जो दूसरे मेरे प्रतिद्वंदी थे, मेरे चाचा ही थे, वो 1.5-2 वर्ष से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे और हमारे जो समीकरण बने वो 15-20 दिन या 1 महीने में बने। तो गांव राम ने मुझे बहुत ज़्यादा मतों से, देखो जीत हार तो एक अलग चीज़ है, बाकी बहुत मतों से मुझे सम्मानजनक मत मिले थे और गांव ने मेरा पूरा समर्थन किया था। सोडा साहब, आपने गांव का बहुत बहुत आभारी हूं और वो प्रेम आज भी गांव मेरे साथ है और हर तरीके से चाहते हैं कि भी कोई आगे आकर के गांव की समस्याओं को निपटाए और गांव का सामाजिक भाईचारा और सौहार्द बना रहे। रविंद्र सोडा जी, पेड़ नारियल का पेड़ कितने नंबर पे आपका बेल्ट वो मशीन पे? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे नारियल का पेड़ है। थोड़ा सा मैं आपसे बात जानना चाहूँगा। चलो, आपका अच्छे खासा बिजनेस चल रहा है, आपके गांव के अंदर आप राजनीति सरपंच बनना चाहते हैं। इससे पहले जो विकास कार्यों की जहाँ तक बात की जाए तो धौली में कुछ ऐसा है नहीं, हम यहाँ तारीफ़ करें आके या कैमरे के सामने हरियाणा को दिखाएं भाई अच्छा खासा। धौली गांव में गए थे, वहाँ अच्छे पार्क हैं खेलने के लिए बच्चों की, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, अच्छा पंचायत घर है, SCBC चौपाले हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें हैं, वहाँ एक सब सेंटर है। तो ऐसा तो कुछ ही मुझे तो लग नहीं रहा कि मैं तारीफ़ करूँ आपकी गांव की या आप लोगों की। लेकिन अब आप सोच के साथ आए हैं, गांव में करना क्या चाहते हैं? क्यों आप इतना बड़ा अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के आप? देखिए, एक सोच की वजह से ही मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है
और गांव का जो मुझे सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, अगर गांव का सहयोग और समर्थन मुझे मजबूती के साथ मिलता है तो मेरी एक विचारधारा है कि गांव में सबसे पहले, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है सबसे पहले। और मैं चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर अंदर धौली और झांकड़ी गांव में आरओ के वाटर प्लांट लगाए जाएंगे। जो आज हमारे गांव में 3 से 4 गाड़ियां आती है जो पानी का कैंपर 10-10, 20-20 रुपए में खरीदने पड़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा कि धौली और झांकड़ी गांव में आरओ प्लांट स्थापित किए जाएं और 3 महीने के अंदर, मेरी ये दिल की इच्छा है कि 3 महीने के अंदर स्वच्छ पानी हर आदमी को मुफ्त मिले। बहुत अच्छी सोचा, तालियां तो बजा दीजिए। ये हमारे साथ रविंद्र सिंह सोडा बने हुए खास बातचीत में। नारियल का पेड़ इनका 3 नंबर पे निशान है। मैं इनकी सोच को सलूट करता हूँ क्योंकि इनको दुख है कहीं न कहीं, और दुख सता भी रहा है क्योंकि इनके गांव के लोग अगर पैसे से खरीद के पानी पीते हैं, हमारे क्षेत्र में पैसे से कोई, हम महानगर में दिल्ली या चंडीगढ़ में नहीं बैठे हैं या गुड़गांव में कि पैसे से खरीद के पानी पिए। तो कहीं ना कहीं ये पीछे जो रहे हैं या सरकारें रही हैं, क्या रहा है, हम पीछे की बातें तो नहीं करेंगे। सोडा साहब जी, आप जो बातें बोल रहे हैं कितने खरे उतरेंगे लोगों की आशाओं पे? क्योंकि सीट पे बैठने के बाद 5 साल कोई मुड़ के देखता नहीं है, ना कोई कभी किसी के दुख तकलीफ में काम आता है, और 5 साल के बाद फिर आ जाते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है रविंद्र सिंह सोडा आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कल यहाँ से गायब भी हो जाएगा और 5 साल बाद फिर लोगों के बीच में आ जाएगा। जी लांबा साहब, बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग विचारधारा होती है, अलग सोच होती है। मेरे सभी नौजवान साथियों को, मेरे ग्रामीणों को इस बात का पता है कि रविंदर केवल गरीब के हक की लड़ाई, गांव की सार्वजनिक समस्याओं को बिल्कुल हर तरीके से समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा मैं आज बोल रहा हूं वो करके भी दिखाऊंगा अगर गांव राम ने साथ दिया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है पानी। दूसरा है, हमारे गांव में पीएचसी सेंटर कोई भी नहीं है। हमारे एक ढाणी लगती है झांकड़ी, उसके बाद खेतों की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। पीएचसी सेंटर, एक पशु अस्पताल, गलियां हमारी आज लगभग 2 से 2.5 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले टूटी हुई हैं। आज तक पूरे गांव की गलियां, आप भी आए होंगे रास्ते में, पूरी गलियां टूटी हुई हैं और पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। और सफाई कर्मचारी भी फिलहाल एक है, हम उनकी संख्या बढ़ा करके, हमारा पूरा फोकस रहेगा पानी, पशु अस्पताल और आपका पीएचसी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सफाई, और गांव में एक बच्चों के लिए, नौजवान साथियों के लिए खेल ग्राउंड, उसके बाद एक पार्क होना चाहिए। तो मेरी जो मेन 10-12 जनहित में और सार्वजनिक जो चीज़ें होनी चाहिए आबादी के हिसाब से, वो मेरे गांव में नहीं है। मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा, जितना हो जल्दी हो उसके 6 महीने या 12 महीने के अंदर इन पे पुरजोर कोशिश की जाएगी और सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करके इनको पूरा किया जाएगा। तो हमारे साथ रविंद्र सिंह सोडा बने हुए खास बातचीत में। चारों तरफ पीछे कैमरा घुमा के दिखा दिए मतलब, थोड़ा सा कोशिश करके, क्योंकि हम अंदर तो बैठे हैं लेकिन बाहर भी इतने ही युवा साथी बाहर बैठे हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। मैं सलूट करता हूं रविंद्र सोडा जी की सोच को, सलाम करता हूं, क्योंकि आपके पास अगर कोई सरपंच वोट मांगने आता है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि अभी चुनाव का दौर है और रात बिरात 1 बजे 2 बजे दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, पंच और सरपंच मुझे वोट दे दीजिए। अगर आपके पास कोई वास्तव में सरपंच वोट लेने आता है तो रविंद्र सोडा जी जो बातें बोल रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ये अगर डिमांड आपकी पूरी करते हैं तो वो सरपंच वोट का हकदार है। अगर नहीं, राम नाम जपना और पराया माल अपने की सोच के साथ आपके आता है आपके पास, तो उसको वोट कदापि ना दी। सोडा साहब, और ये धौली गांव है, विकास तो कहीं कोसों दूर है, विकास के लिए तरस रहा है। ना यहाँ कोई ऐसे खिलाड़ी निकले आज तक कोई मेडल लेके आए हैं, ना यहाँ किसी गरीब के लिए, ना किसी गरीब कन्या के शादी के लिए कोई प्रावधान है। लेकिन सोडा साहब, इनके लिए कुछ रखा है? जैसे बच्चे जो खेलना चाहते हैं या खेलने वाले हैं, या गरीब कन्याओं की शादी है जो किसी बिरादरी की हो, उसके लिए कुछ अलग से अपनी सोच। आज डोर टू डोर हमने कार्यक्रम किया है। डोर टू डोर कैंपेन हमने सुबह चलाया था और अभी जब आप पहुँचे हैं उससे पहले ही हमने समाप्त किया है। तो सबसे पहले तो निजी तौर पर अगर मैं बात करूं तो आने वाले 5 वर्षों तक बीपीएल गरीब कन्या की शादी में 5100 रुपये मेरी तरफ से निजी तौर पे दिए जाएंगे। हर आपकी तरफ से या फिर जैसे पंचायत की तरफ से, या कोई ट्रस्ट बनाएंगे आप परमानेंट, उनका सॉल्यूशन होता रहे लाइफ टाइम? लांबा साहब, जैसा सहयोग मुझसे होता है मैं आज भी
आर्थिक तौर पे जैसा मुझसे तो होता रहेगा, लेकिन आपके पास बड़ी दावे वो जिम्मेवारी आ जाएगी पंचायत का पूरा, तो उसमें आप ऐसा कोई ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे आपके बाद कोई भी जैसे चलता रहे लगातार, लोग कन्याओं की अच्छी खासी 11-21 हज़ार की मदद? बिल्कुल। देखो, हम एक सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, और मुझे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी मिली हुई है। तो अभी भी जहाँ इस तरह की कोई बातें होती है तो हमारा सहयोग हमेशा होता है। आगे भी अगर गांव राम ने साथ दिया तो आने वाले 5 वर्षों तक बीपीएल गरीब कन्या की हर शादी में 5100 रुपये हमारी तरफ से निजी तौर पर दिए जाएंगे। तो मेरे साथ रविंद्र सोडा बने हुए खास बातचीत में। हरियाणा प्रदेश में इस तरह के बहुत ऐसे जो लोग हैं, बड़ी सोच के साथ अपना बिजनेस ताक पर रख पे, अपना धंधा, अपना पैसा, अपनी नौकरी छोड़ के गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि गांव में विकास कार्य होते कैसे हैं, वो दिखाना चाहते हैं गांव विकास कैसे करता है, वो दिखाना चाहते हैं महानगरों की तर्ज के ऊपर गांव किस तरीके से महानगरों के बराबर आता है। रविंद्र जी, इस मामले में हमने ये भी तय किया है कि अभी जब ग्राम सभा होती थी तो किसी को भी पता नहीं होता था। बाकायदा मासिक रूप से हर महीने की एक तारीख निश्चित की जाएगी। ग्राम सभा में सभी ग्रामीणों को चौकीदार के द्वारा सूचित किया जाएगा, और सभी पक्ष को, सभी समाज के लोगों को, सभी मेंबर्स को बुला करके पीछे का लेखा जोखा पेश किया जाएगा और आगे की रणनीति कार्यकारिणी बनाई जाएगी। उसके अलावा नौजवान साथियों के लिए खेल ग्राउंड, हर गली चौराहे में, मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइटें। उसके मनरेगा में अभी ज़रूरतमंद को काम नहीं मिल रहा था, और जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको काम मिल रहा था। मनरेगा में जो धांधली थी उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम उसकी जांच करके और पूरे गांव के सामने उसको पेश करेंगे। अच्छी सोच है, सही बातें हैं, लेकिन ये जो पंचायत जो आपने बताया हर महीने पंचायत करेंगे, ऐसा तो नहीं है बाकी सरपंच आपके घर के अंदर गुप्त तरीके से पंचायत करके और कागजों में दिखाई हमने चौपाल में पंचायत की, हर नागरिक की समस्या सुनी, सबके साइन करवाए, सबके सामने मैंने बिल रखा, तो ऐसा तो नहीं है अपने घर में चुपचाप पीछे जो पंचायतें करते हैं उस तरीके से आपका होता रहेगा? लांबा साहब, पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा। जो काम किसी भी ग्रामीण को, किसी भी जिसको समस्या है, किसी को रविंद्र के घर आने की जरूरत नहीं रहेगी। सुबह 9 से 5:30 तक पंचायत घर में एक कार्यालय की तरह अपनी समस्याएं और अपने समाधान वहीं पे निश्चित किए जाएंगे। उसके अलावा कोई इमरजेंसी आती है, 24 घंटे मेरे गांव धौली और जाखड़ी को ग्रामीणों के लिए 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। पंचायत स्तर पर 9 से 5:30 तक मेंबर्स और मैं पंचायत घर में उपस्थित रहेंगे। बहुत अच्छी सोच, सलूट करता हूँ आपकी सोच को। ये हमारे साथ रविंद्र सोडा बने हुए खास बातचीत में। धौली गांव से और जाखड़ी गांव, 2 छोटे छोटे गांव हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे कहीं की सोच की, तो सोच बहुत अच्छी बड़ी सोच लेके आए। कुछ गांव के लोग बने हुए हैं धौली के और झाकड़ी के, इनसे कुछ जान लेते हैं। सब अपना नाम बताइए, क्या नाम है? राजपाल सिंह मेरा नाम है जी। मैं धौली का ही रहने वाला हूँ। और एक रविंद्र सोडा ऐसा आदमी है, हर मतलब कार्य में आगे रहता है। कोई भी मतलब ऐसा हो जो धार्मिक हो या कोई वैसा कोई भी कार्य हो, हर उसमें आगे रहता है। और इनकी सोच इतनी तगड़ी है, गांव का हालत देखिए। हमारी 15-15, 20-20 साल की बच्ची है, यहाँ से 3 किलोमीटर पाली पढ़ने के लिए जाती है। इनकी सोच ये है, हमारा स्कूल 12वीं तक नहीं हुआ है, पानी पीने का नहीं है, इधर रोड चलने का नहीं है, नाली है तो इतनी बुरी है। इसी करके युवा लोगों ने मतलब इनको सपोर्ट किया है, और उसी के साथ हम सभी है। आपके आशाओं पे खरे उतरेंगे पक्का, ऐसा 100 का 100। ऐसा तो नहीं है कहीं वोट लिए और धोखा देके चले जाए 5 साल बाद? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, 100 का 100 दृढ़ विश्वास है। हाँ बिल्कुल विश्वास है, इसीलिए हम इनके साथ है। स्कूल की जहां तक बात आती है, कन्याओं की 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। आज के युग में भी सरकार से दावे कितने बड़े बड़े करो, लेकिन शिक्षा को लेकर जहां तक बात आती है, कहीं टीचर नहीं है तो कहीं स्कूल नहीं है। अब यहाँ पे समस्या आती है कन्याओं की। जब तक कन्या अपने घर पे नहीं आ जाती, हर माँ बाप यहाँ पीछे भाई बंधु बैठे हैं, उनको चिंता सताती रहती है कि बेटी घर का आएगी, क्या हुआ, क्यों नहीं आई, 5 मिनट लेट हो भी जाती है तो वो वहां तक देखने जाते हैं स्कूल तक। जी लांबा साहब, तो सबसे बड़ी विकट समस्या है लड़कियों के लिए।
इसके समाधान के लिए मुझे ये इसके लिए बताइए। लांबा साहब हमने पहले भी प्रयास किए हैं, पर हरियाणा बोर्ड के कुछ नियम कायदे कानून है और एक विद्यार्थियों की संख्या आंकी जाती है जी। वो संख्या पंचायत के हाथ में होती है। बिल्कुल। नई पंचायत हम नई सोच के साथ आई तो आप बिल्कुल, संख्या भी बढ़ा बिल्कुल। सकते हैं आप। उस पे हमारा प्रयास जारी है और जैसे ही नई पंचायत का गठन होगा हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में ज्यादा एडमिशन करवा के बच्चों की संख्या बढ़ा करके पूरी कोशिश रहेगी और 1 साल के अंदर अंदर हम +2 तक स्कूल को अपग्रेड करवाएंगे। सब अपग्रेड करवाना अलग बात है, लेकिन स्कूल को सुधारना जी। टीचर लेक्चर, स्कूल की कार्यप्रणाली लेक्चर, उसको कैसे सुधार, पंचायत का दायित्व तो बनता है। पहले पंचायत ने क्यों नहीं किया, ये तो अब वो भविष्य की बात हो चुकी पहले की। अब आप अभी बता दीजिए आप कैसे सुधारोगे। स्कूल की अभी भी एक कमेटी है जो समय समय पर निगरानी करती है और जांच करती है कि विद्यार्थी की कोई शिकायत तो नहीं है, अध्यापक गण स्कूल में टाइम से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। वो भी मासिक रूप से या 6 महीने में 3 महीने में उनकी जांच भी होती है, उसमें हम भी शामिल होते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। छोटे साहब कुछ गांव के बैठे इनको माइक दे दीजिए। सर अब मुझे बताइए नाम क्या है अपना। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र कुमार जी क्यों साथ लगे हो छोटा साहब के, मुझे ये बता साथ थोड़ा सा ये एक भी साफ छवि हम्म। और काम के साथ गांव के साथ लगाव इसका। ठीक है जी। ठीक है। और इलेक्शन इसने पीछे भी लड़ा था, इसके अंदर भी भाई ये घर घर की बात रहने की वजह से भाई ये थोड़ा वो बुजुर्ग आदमी थे, इस वजह से इसको थोड़ा पीछे रहना पड़ गया। और अब हम इसके साथ सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि भाई इससे हमें बात कही कि भाई हमें गांव के अंदर ये सुधार चाहिए। ओके। अगर इन सुधारों के साथ ये मतलब हाजिर होता है तो बहुत बढ़िया है जी ये। और हमारी तो इच्छा भी यही है इसकी कि भाई ये काम पूरा करेगा जो कहता है ये। आपको लगता है करेगा? बिल्कुल विश्वास है? बिल्कुल चलो बहुत अच्छी बात है जी। सर आप ले लीजिए पीछे थोड़ा सा, नाम बता दीजिए, माइक हाथ में ले लीजिए। मैं तो ये इनका बड़ा भाई हूँ, राजेंद्र सिंह। अच्छा बड़े तो भाई हैं, लेकिन भाई के साथ सलूक रिश्ता कैसा है इनका? देखो जी समाज सेवा में ध्यान बहुत आता है और समाज सेवा के लिए तैयार रखते हैं एकदम जी। और हम भी इसका साथ इसीलिए दे रहे हैं कि आगे समाज सेवा करें। ओके इनको दे दीजिए। तो नाम क्या है अपना? जी मेरा नाम शशिकांत है। अभी आप क्या वो चारा कटवा के आए हैं ये कड़वी को? हाँ, तो अभी मिट्टी वगैरह धूल में समय बैठे, तो अब नहाए क्यों नहीं, सीधा यहाँ क्यों आ गए? ये इसकी दोस्ती की वजह से। क्या बात है, दोस्ती क्यों है इनके साथ इतनी? दोस्ती, हम दोनों एक ही परिवार से हैं। अच्छा इसलिए दोस्ती है। परिवार है या काम अच्छे हैं इनके? काम भी अच्छे हैं इसके, काम भी अच्छे हैं। थोड़ा बोली चाली हमारी इसकी मिलती जुलती है। अच्छा जी जी थैंक यू। उसके कारण ही युवा साथी बैठे। चलो आप माइक हाथ में लीजिए। नाम क्या है? कौन से कक्षा में पढ़ते हो? मैं जॉब करता हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर जॉब करते हो? बहुत किस चीज़ में जॉब करते हो? जिंदल में। बेंगलोर से यहाँ पे आए हैं, हजारों लोग मिलते हैं रोज आपको काम करने में, तो यहाँ रात को बैठे हैं तो कुछ तो बात है, रात को बैठे क्यों हैं? भाई के लिए बैठे हैं। अच्छा भाई में क्या खासियत है, क्यों बैठे हैं? भाई में ये खासियत है कि युवा साथियों के लिए ना बढ़ चढ़ के आगे से आगे रहते हैं भाई। तो आपको लगता है आप पढ़े लिखे हैं, काम करते ही आपके लिए खड़े उतरेंगे, आपके लिए काम करेंगे? हाँ उतरेंगे। क्यों उतरेंगे, क्यों? ये काबिलियत है इनमें। अच्छा आप इनकी 2 काबिलियत बता दिया, अच्छाई क्या लगती है आप इनको? सारी अच्छा ही है, बुराई तो कोई है ही नहीं। अच्छा 2 चीजें बता दीजिए, क्या इनको क्या अच्छाई है? मतलब कि युवा साथियों का साथ देना और गांव का जो भी भाई प्रोग्राम है, लड़की की शादी में योगदान देना। आप बता दीजिए, यहाँ पे रात को 9 बजने वाले हैं, खाना खाया नहीं है, तो सोडा साहब के सपोर्ट में आए, तो क्यों आए सपोर्ट में? ऐसी क्या दिल को आपको छू गई भी सोडा साहब का सपोर्ट करते हैं, इनको सरपंच बनाते हैं काम का परिवार? हम तो गांव के इसलिए गांव का विकास हो, युवा साथी सरपंच बने और इनका पूरा सहयोग है पूरा युवा साथियों का। और आगे भी गांव के जो भी है, स्कूल है, धर्मशालाएँ है या कोई क्लिनिक है या कोई स्ट्रीट लाइट है, इनका जो समाधान नहीं है उनका समाधान हो। क्या लगता है करेंगे ये समाधान? बिल्कुल करेंगे। 10 साल से आज समाज सेवा में लगे हुए हैं और युवा साथियों की साथ शक्ति है इनकी। जी रात को 9 बजे बैठे हो तो कोई तो बात है, रविंद्र सोडा के लिए आए हो, क्यों आए हो? इनका जी विचार और इनका सही है जी। क्या विचार अच्छे लगे इनका हर चीज में जी, सेवा समाज में, हर गांव की रुचि के लिए और इनका
सहयोग यार तरीका। अच्छा मुझे ये बताइए, स्कूल, पानी, ग्राउंड, पार्क, पीने का पानी, ये सड़कें, स्ट्रीट लाइट, ये सारी कर पाएंगे ये जो वादे कर रहे हैं? हाँ जी कर पाएंगे, पूरे खरे उतरेंगे? हाँ जी पूरे सहयोग से कहता हूँ। जी बताइए साहब। नमस्कार लांबा साहब। जी नमस्कार। सुरेश कुमार जांगड़ा। जी जांगड़ा साहब। से रविंद्र सोडा मेरा बचपन का साथी है और ये समाज सेवा में हर गरीब तबके में बहुत बढ़िया काम करता है। हमेशा से ही इसका लगाव रहा है काम। जांगड़ा साहब बचपन के साथी बताया आपने, हाँ तो बचपन से साथ रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छी भली बातें जानते हो। बिल्कुल जानते तो फिर ये गांव के सरपंच बन गए धोली के, हाँ जी, तो कुछ उदार हो जाएगा गांव का? पूरा 100% विश्वास है जी हमको। हम इसको बिल्कुल बिल्कुल नजदीक से जानते हैं। तो ये लगता है ये प्यार से भी, औलाद से भी और बात से भी काम निकलवा सकते हैं? हमेशा आगे मिला जी हर काम में। जी वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर बाबा का आशीर्वाद सही रहा तो हो सकता है साल के अंदर आपको फिर बुलाएं। क्या बात है। और इस गांव को दिखाएंगे कि भाई गांव के अंदर कुछ काम हुआ है। जी कुछ फोटो लेके देना, जी फिर एक साल बाद लेके जी 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 आप जाते तुम देख के जाओगे, एक साल बाद में फिर बुलाएंगे हम आपको। फिर बुलाएंगे जी, थैंक यू जी जी। तो पीछे कुछ और बैठे हैं। अब देखो युवा है, युवाओं की सोच बहुत बड़ी होती है। मोदी जी कहते हैं कि युवा करेगा जो कुछ करे, युवा के कंधे पे सब कुछ टिका हुआ है। तो युवा अगर सोडा जी के साथ है तो कुछ तो बात है, क्यों साथ हो आप? जी सारे युवा अब की बार हमारे अंकल जी रविंद्र सिंह सोडा के साथ हैं। इनकी ये अच्छी सोच और नेक इरादों के साथ अब की बार ग्राउंड में आए हैं और मेरी तो गांव से यही अपील है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और भारी मतों से विजय बनाएं। तो सबको देखा, बार बार रविंद्र सोडा को देखेंगे अब की बार, ऐसी बात है? हाँ जी, ये बोल के बताइए इसमें। अच्छा बोल के बताइए जोर से इसमें। क्या बोल रहे हैं? सबको देखा बार बार रविंद्र सोडा को देखेंगे अब की बार। सबको देखा बार बार रविंद्र सोडा को देखेंगे अब की बार। जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ और बोलना चाहते हैं आप भी ले लीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं रविंद्र सोडा के बारे में? 3 अच्छाई बता दो, बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। जी मेरा नाम विकास कुमार है और इनकी बात हुई अच्छा ही होगी। अच्छा ही होगी, सबसे बड़ी बात तो ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। जो भी हमारा सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। दूसरी बात डेवलपमेंट, जो विकास, जैसे गांव में आपने पहले बातें कर चुके हैं कि भाई कच्ची सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, उनको भी ये अच्छी तरीके से टैकल करेंगे। थर्ड थिंग इन्होंने बताया स्कूल, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, गर्ल एम्पावरमेंट की बात हुई, उसको भी ये आगे बढ़ाएंगे। जैसे 8th तक का स्कूल है उसको 12th तक का स्कूल बनाएंगे, कुछ जो क्राइटेरिया है उसको मैनेज करके। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ट्रांसपेरेंसी होती है, समझते ही, जब तक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगी नहीं उससे पहले कुछ काम चलेगा भी नहीं। तो मैं इस चीज़ को यही कंक्लूड करता हूँ, जितना इन्होंने बताया है कार्यालय का 9 to 5:30 तक, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम देने वाली बात है। तो इससे सीधा ही मतलब है कि ये इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। और तीसरी बात, जितने पढ़े लिखे हमारे समाज में आएंगे, जो समाज को अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे हम सबको ही बेनिफिट होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हमारे साथ रविंद्र सोडा बने हुए खास बातचीत में। लोगों का भरोसा बहुत है आप पे, बिल्कुल, और हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। इस भरोसे को अब कायम रखेंगे, टूटने नहीं देंगे, क्योंकि किसी सरपंच पे गाहे बगाए सरपंच मुझे ऐसे मिलते हैं जिस पे लोग भरोसा करते हैं, और आज पे हद से ज्यादा भरोसा लोगों ने जता रखा है कि ये हमारे गाँव की नैया पार करेंगे, ये सुधार करेंगे, ये आखिरी सहारा, आखिरी किरण का। अगर आप भी 5 साल बाद दिखाई देंगे तो फिर कोई किरण का सहारा नहीं रहेगा। तो कैमरे में देख के क्या कहेंगे गांव के लोग? जी लांबा साहब, सबसे पहली बात तो मेरे पूरे गांव वासी ये कहते हैं भरोसे का दूसरा नाम रविंदर। इनका भरोसा 1 साल के अंदर अंदर इनको महसूस होगा कि अब तक इन साथियों ने कितनी बार वोट डाला है। अब की बार इनको ये महसूस होगा कि अब की बार हमारा मत सही जगह हुआ है जी, हमारा वोट अब की बार सही जगह हुआ है जी। तो जो भी सिस्टम है सारे काम सिस्टम से होंगे। अभी बेटे ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी, पंचायत में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अभी तक बीपीएल की बात करें, बीपीएल कार्ड जो ज़रूरतमंद है, शौचालयों की बात करें, मकान की बात करें, जो ज़रूरतमंद है उनको आज तक नहीं मिले हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मिले हुए हैं। सबसे बड़ी
बात गरीब मजदूर के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव का विकास कभी भी भरोसा नहीं तोड़ा जाएगा। मैं सभी ग्रामवासियों से, यहाँ हर समाज के हर तबके के मेरे युवा साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके भरोसे को मैं सदा कायम रखूंगा। तो छोटा साहब चलते चलते लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो आपको सलूट करता हूँ जी। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूँ, सच का और सही का साथ दें। गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और उसका नतीजा ग्रामवासियों को, अगर गांव राम ने हाथ रखा, 6 महीने में दिखा दिया जाएगा। और अगले 5 वर्ष मैं आपसे आज वादा करता हूं, अगले 5 वर्ष में गांव की तस्वीर आदर्श गांव बना करके ऐसा 10-20 गांव देखने आएंगे कि ये वो धौली झांकड़ी वही धौली झांकड़ी। क्या बात है जी, बहुत अच्छी। ये मेरा सपना है। सर क्या कह रहे थे? थैंक यू साहब आपसे बातचीत के लिए। ये बोल रहा था लामा साहब, जो रविंद्र भाई है इसको बुलाया गया है बिजनेस से, गांव ने बुलाया है, युवा साथियों ने बुलाया है। भाई तू गांव का विकास तू ही एक आदमी कर सकता है, नहीं तो हर किसी का बस की बात नहीं है। क्यों पंचायत पहले भी बने, सरपंच पहले भी बने, हर मतलब 5 साल में बदलते रहते हैं। तो इसी करके लोगों ने आंगली टेकी है। एक ईमानदार, अच्छा, हर तरह से मतलब इसमें अच्छाई है, बुराई अभी तक है ही नहीं इस आदमी में, इसलिए इनको साथ दिया है गांव ने। थोड़ा साहब चलते चलते क्या कहेंगे? हम आपसे विदा लेते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, पूरा गांव ने समय दिया और हमें आप अच्छे लगे, आपकी बातचीत, आपकी सोच, और कई वर्षों से मैं आपको जानता भी हूं, क्योंकि मुझे पता है आप काम करवा सकते हैं। आप लाख से भी करवा सकते हैं, आप बात से भी करवा सकते हैं, आप प्यार से भी करवा सकते हैं, और प्यार से लात से नहीं माने तो आपके पास कई सोर्स है। आप निश्चित तौर गांव की तस्वीर और सूरत भी बदलेंगे सर। जी बिल्कुल, यही निश्चय करके मैं इस रास्ते पे चला हूँ। गांव के विकास के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं बिल्कुल उस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, पर गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। थैंक यू साहब। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि सच का और सही का और विकास का साथ दें। थैंक यू जी। सर बताइए। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूँ, नारियल के पेड़ पे आने वाली 2 तारीख को 3 नंबर नारियल के पेड़ पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। मैं गांव का भरोसा कायम रखूंगा, आपके मान सम्मान को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये रविंद्र सोडा बने होते खास बातचीत में, और ये वो सोडा है गांव की तस्वीर सूरत बदलना चाहते हैं, और ये वो सोडा है तो इनको निर्विरोध शायद ही गांव ने पहले चुन देना चाहिए था। और सोडा जी ये तो हम जी जी क्या टांग टूटी से साहब 5000 रुपया है आने दिया था। ये लग उल्टा ना पूछे ही। अच्छा हाँ, आप और वो आदमी नहीं मिलेगो, नहीं मिलेगो, नहीं मिलेगो। चलो ठीक है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।